जुती कोई नहीं अपने पैर, चल लो मामा अगले शहर। हसन भाई, ये चीज जो है ना नई, और ये आपका थंबनेल है जो आपको मैं बताने रहा हूँ। मेरे छोटे भाई है ना, आपको कोई नई चीज बताता हूँ। इस वक्त वो सत्या गया हुआ है, पूछें क्यों? उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान का था, पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में, और वो भी उन्होंने पैसे रोक दिए हैं। सुनने में आई 15-20 दिन पहले ना पैसे जो है ना ब्लॉक हो गए हैं, या अभी उसको इस महीने के पैसे नहीं आए। कुछ दिन के लिए गए हो, 2-4 दिन के लिए, आपको बड़ा सर पे उठाएंगे। अगर उनको पता लग गया ना संजय बात कहाँ से है, मुस्तकिल है, फोन नहीं किसी ने उठाना। डेढ़ सियाने होते हैं वो लोग, वो प्रदेश काट काट के खोचड़ हो चुके होते हैं। फर्क होकर उसका बुरा करना चाहे तो मेरा ख्याल अभी तक हो चुका ना था। देखें यूट्यूब पर चवल है, मैं तो जो भी करेगा ऐसी बात में वो चवल है, नहीं करनी चाहिए। दुनिया के सबसे सिक्योर मुल्क के अंदर चले जाए, फर्क होकर वहां पे भी हमला करवा देगा। तो कान शान इसका कट जाएगा, अगर वो कटेगा तो मैं कहूँगा फर्क होकर कटवाया। इसका नाक कट जाएगा, उस तरह का काम करेगा, इसको निशानी दे देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है। रजब भट्ट पर इंग्लैंड में हमला हुआ है। ये हमला किसने किया, और एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्यास राइयां भी की जा रही हैं कि ये शायद फारूक खोखर की पार्टी ने करवाया है, क्योंकि फारूक खोखर भी इस टाइम अपने दोस्तों के साथ लंदन में मौजूद हैं, और रजब भट्ट भी आपने देखा है कि वो इस टाइम लंदन में मौजूद हैं। ये क्या नई कंट्रोवर्सी आई है, और जो शहजाद भट्टी का रजब भट्ट को वार्निंग का एक वीडियो बयान सामने आया है, वो भी एक दिलचस्प है। और ये वीडियो बयान जो शहजाद भट्टी ने दिया है, क्या ये लास्ट वार्निंग है रजब भट्ट को? रजब भट्ट ने 295A का भी उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, 295C का तमस्कर उठाया और मुसलमानों की दिलाजारी की। उसके बाद वो पहुंचता है सऊदी अरब, सऊदी अरब से वो दुबई, दुबई से अब इंग्लैंड पहुंच गया। अब नई कंट्रोवर्सी इस टाइम क्रिएट हो चुकी है सोशल मीडिया पे। अब फारूक खोखर और रजब भट्ट की लड़ाई कौन करवाना चाह रहा है, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने रजब भट्ट पे बहुत ज्यादा काम किया, उस पे उसके आपने उस पर बहुत रिसर्च भी की है। क्या रजब भट्ट अपना किबला नहीं दुरुस्त कर सकता? अब शहजाद भट्टी ने जो लास्ट वार्निंग दी है, और जो अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि लंदन में जो इस पर अटैक हुआ है गाड़ी पर, ये फारूक खोखर की पार्टी ने कराया। आपको एक नई बात बताऊं, आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं भी करता हूं। आप इसके सारे प्रोसेस को, गिव एंड टेक को, सारे सिस्टम को समझते हैं, और मैं भी समझता हूं। यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उसका यूट्यूब पे चैनल है, जी जी बिल्कुल सर, और मिलियंस में फॉलोअर है। और आपको ये भी अंदाजा, मेरे रफ आइडिया के मुताबिक, जिस तरह उसके प्रोग्राम्स को लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना, कोई 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया जो है ना, वो महीने का अंदर करता है। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपको पता है, इतना इन्होंने सानहा क्राइस्ट चर्च जब हुआ था ना, जब वो एक लाइव वीडियो पे बंदे उन्होंने मार जी न्यूजीलैंड में, उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। अभी अगर उनको जरा सा भी डाउट होता है ना कि आपकी आईडी को किसी ने छेड़ा है, तो फौरी तौर पे आपको कहते हैं आप अपने आई कंटेंट भेजें, आपने थंबनेल भेजें, पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आपको सिक्योर उन्होंने किया हुआ। ये सारा कुछ सानहा क्राइस्ट, उससे पहले यूट्यूब पे कोई पाबंदी, कोई कुछ नहीं था, जो मर्जी जो करता जाए। अब मैं एक आपको ना लतीफे के रंग बात सुनाता हूँ। जुती कोई नहीं अपने पैर, चल लो मामा अगले शहर, ये गाना था। अब आपको मजे की बात जो बताने लगा ना, ये आपने तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त सेंटर होती है। नई चीज आपको बताऊंगा, उसकी तरफ बाद में आते हैं ना। आपको ये पता है कि आप एक अकाउंट नंबर देते हैं, उस अकाउंट नंबर की वेरिफिकेशन होती है, बैंक की रिक्वायरमेंट जो है ना, यानी कि आपका प्रेजेंट सर्टिफिकेट वो मांगते हैं ना, और वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि आप वहाँ पे अकाउंट होल्डर हैं, आप अच्छा आपका अकाउंट है, स्टेटमेंट्स भी मांगते हैं। तो वो उसके बाद आपको जरा आपके अकाउंट तक उनकी एक्सेस होती है। वो अगर आप किसी वीडियो को बूस्ट करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे ले लेते हैं। और अगर वो आपको पैसे भेजते हैं तो आपको उसी अकाउंट पे पैसे आते हैं, और मैसेज आपको फोन पे आ जाता है, या आपके वो जीमेल पे आपको जो है ना मैसेज करते हैं, वो भेज देते हैं कि आपको इतने डॉलर हमने भेज दिए। हसन भाई, ये चीज जो है ना नई, और ये आपका थंबनेल है जो आपको मैं बताने रहा हूँ। मेरे छोटे भाई है ना, आपको कोई नई चीज बताता हूँ। इस वक्त वो सत्या गया हुआ है, पूछें क्यों? उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान का था, अब वो दुबई गया है, और दुबई जो है ना विजिटर अकाउंट नहीं ले सकता, ये बात आप याद रखिए। वो विजिटर था, अब उसको 2-3 महीने जब से परेशानी बनी है, उसका अकाउंट पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में, और वो भी उन्होंने पैसे रोक दिए हैं। ये सुनने में आई 15-20 दिन पहले ना, ये जो अब इस महीने की जो रनिंग उन्होंने रोक दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट वाला कहाँ पे है, ये अपनी जो है ना, अपने आई कॉन्टेंट हमें भेजे, अपने बैंक के जो मैनेजर का फोन करवाए, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये कोई उसका रिश्तेदार तो पैसे नहीं ले रहा। बड़ी सख्ती है इसके ऊपर, ठीक है। पैसे जो है ना ब्लॉक हो गए हैं, या अभी उसको इस महीने के पैसे नहीं आए। अब वो उसके पास कितना कुछ सरमाया होगा। ये जो टिकटॉकर है ना, इन्होंने जिस तरह शशकलों वाली जिंदगियां गुजारी हुई है ना, ये तो वो जो वीलॉग बनाता है ना, फैमिली वीलॉग जो बनाता है, उसमें वो चीजें दिखाता है जो पब्लिक की डिमांड है, और जो उनकी अपनी जिंदगी की डिमांड है वो चीजें वो नहीं दिखाता। ये बड़े याश होते हैं। ये जिस तरह के जाके गेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं, तो आपको मतलब अकेले गए होते हैं।
इनके पास जो है ना कोई इतना नहीं, लोगों की पता नहीं नजर में क्या होता है। अब जब दूसरे मुल्क में आप जाते हैं ना, आपको बजट भी जाहिर है, अपने दोस्तों को मांडोकर वगैरह को बुलाया तो अपनी टिकट कतर बुलाया था, पैसे देके टिकटें भी इसने ली होंगी, रूम लिए होंगे, सारा वहां पे जो है ना डॉलर जिस तरह आ रहे थे उससे डबल जा रहे हैं। अब अकाउंट हो गया था वो इनके जो वालिद साहब है ना, हाजी साहब, वो हाजी क्या नाम है उनका, रजब के अबू अफजल साहब जो है, वो बड़े परेशान हुए हैं कि यार अब इसको बाहर किससे, ये अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, उनको पता है पैसे इसके पास ठीक ठाक है, उधार लेके अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये जेन्युइनली बात आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, क्या हो गया, वो 15 लाख रुपया तो वो एक पॉडकास्ट का लेता है। और मेरी बात सुन लो हसन, गुद्दू जो फोले सिर्फ लीरें ही लभ दियां। अच्छा। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, मुठ बंद होती है ना, तो बाहर लोग बड़े, हमारे बारे में लोग पता नहीं किस तरह बातें करते हैं कि चोई साहब झूठ बोल देते हैं, चोई साहब चांद पे गए हैं, और गेस्ट भी इतना बेचारा होता है, सीधा वो कहता है वापसी की तरह, वो ये नहीं कहते चंद जाए नहीं। अच्छा। तो लोग छोड़ भी देते हैं इन चीजों का। रियलिटी ग्राउंड ये है कि अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, अकाउंट में पैसे अब नहीं आ रहे, इसके टिकटॉक के नहीं आ रहे, ये उसी बिहाफ पे कि मुझे पैसे आ रहे हैं, लोगों से पैसे लेते जा रहे हैं। अब जो लोग पैसे दे रहे हैं ना, वो एक दो टीका, बाहर कोई किसी को मुंह नहीं लगाता है। मैं बाहर गया हूं ना, मैंने ब्रॉडवे कसिनो के अंदर, मैंने कहा जरा जैसी भी काम याशी कर लीजिए, जरा याशी करिए। ब्रॉडवे कसिनो के अंदर मैं गया हूं, मलक एहसन मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो वहां पे जुबैर गुल साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े होते हैं, वहां पे राना पुन्नू मेरे भाई हैं, वहां पे मिर्जा नदीम साहब अनारकली वाले, ये इंटरनेशनल ताकतवर लोग हैं, ये सारे ब्रॉडवे कसिनो में खड़े थे मेरे पास ना। तो मैंने वहां पे चांस लेना शुरू कर दिया। मैंने 400 पाउंड से पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपया, यानी कि 1.25 करोड़ रुपया मैंने जीत लिया था, यानी पाउंड्स में। मैं कलर खेलता गया, तो मैं जब वहां पे घूम के देखता था ना, मेरे दाव, जब दाव हरता था ना, एक दो दाव मेरे स्टार्ट में हरे हैं, बीच में हरे ना, जब मैं हारा देखता पीछे, तो दोस्त थोड़ा साइड पे होता है कि यार ये हमारे ऊपर बर्डन ना डाल दे कि देना पैसे। बाहर जो प्रदेश है ना, वहां पे अगर आप कुछ दिन के लिए गए हो, 2-4 दिन के लिए, आपको बड़ा सर पे उठाएंगे। अगर उनको पता लग गया ना संजबाद कहां से है, फोन नहीं किसी ने उठाना, 1.5 सियाने होते हैं वो लोग, वो प्रदेश काट के खोचल हो चुके होते हैं। अब वो जो है ना, वो जो दायरा, वो पैसे की याशी, जब आपको पीछे से आ नहीं ना रहा होगा, आप खर्चते वक्त भी डरोगे, पता नहीं आगे क्या बनना है। अब ये किसी मुल्क में जब तक जाकर सालम नहीं लेगा, वहां पे जाकर नेशनल या कोई अपना वहां पे स्टे वगैरह नहीं लेगा प्रॉपर, वहां पे जो है इसको कोई नहीं, इसको आइडेंटिफिकेशन मिलती, इसका अकाउंट नहीं खुल सकता। अकाउंट खुलेगा तो पैसे उस मुल्क में जाएंगे ना। अच्छा सर, अब ये फारूक खोखर पे सोशल मीडिया पे कि शायद फारूक खोखर ने रजब भट्ट के ऊपर हमला करवाया है या इनके लड़कों ने करवाया है, जिसमें शहजाद भट्टी कह रहा है कि रजब अपने लोगों को समझाओ, इस तरह की बातें ना करो, आगे मैंने बड़े तल्ले मिनते कर फारूक खोखर को मनाया है, क्योंकि आपको पता शहजाद भट्टी की फारूक खोखर नहीं टालता। तो मजीद अब इसमें कंट्रोवर्सी मत करो कि तुम अपने व्लॉग में कह रहे हो कि मेरे पर हमला हो गया है, तो एंज तो कहता अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली पाकिस्तान में है, तुम लंदन में हो, कहता बंदे मारना लंदन में भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये क्या आप समझते हैं? वो बात सही है, लंदन के अंदर काले होते हैं, नेग्रो, आप इनको पैसे दें, सारी कोकीन ड्रग्स का काम ये काले करते हैं, मंगवाते जो है इंडियन और पाकिस्तानी है, ये मलेशिया से, मरोशियस से, इधर उधर से मंगवा लेते हैं, पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं, बेचते वो लोग हैं। वो लोग जो है ना टर्मिनेटर होते हैं, क्रिमिनल माइंड है। वहां पे लोगों ने गार्ड, जुबैर गुल साहब के पास जो है वो अभिषेक गार्ड थे, उन्होंने AK-47 आपने समझते हैं ये जो हमला हुआ या हादसा हुआ है? और मैं बताता हूँ, हमला हुआ ही नहीं है। कहता जिससे हमला करना होता है ना, वो गाड़ी में जब मौजूद है तब हमला होता है, ये तो अंदर था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें फर्क खोखर जो है ना, बड़ा जहांदीदा बंदा, फिर जेलें शेलें काटी, ऐसा ही है, तगड़े खानदान का बच्चा, और ये लोगों के बाल से आने हैं, वो खुद से आने हैं, पैदाइशी किस बाप की औलाद है ताजी खोखर की। तो मेरा ख्याल है इस लेवल का बंदा जो है ना, वो रजब वगैरह तो तौबा मेरी आसपास तो किसी गिनती में भी नहीं आते। ये अगर फर्क खोखर उसका बुरा करना चाहे तो मेरा ख्याल अभी तक हो चुका ना था। और दूसरी बात, अगर इसका कान काटता था कैंची के साथ, गोरा या काला काट देता, तो मैंने ये कहना था ये, क्योंकि फर्क खोखर जो है ना, वो ऐसे नहीं है किसी को इल्जाम लगाने वाली बात, गाड़ी तोड़वा दी है, उसका स्टेटस है ये काम करने वाला, ऊपर से इसकी गाड़ी तोड़वानी है। और वहाँ लंदन के अंदर बंदा मरवाना बड़ा आसान है, हर बंदा वेपन फ्री होता है, वेपन किसी के पास होता नहीं, टारगेट किलर जो वेपन लेके फिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे काले आते हैं, दिमाग में बड़े वाकयात वहाँ पे इंग्लैंड हुए हैं। तो ये चीज़ होती है सारी, ये जो है ना वो सिर्फ वहाँ पे जो है किसी बंदे के पास रहने के लिए, ताकि वो बंदा कहे यार इसकी बड़ी दुश्मनी है, इसका थोड़ा टाइम पास करा दो, बड़ा इसका नाम है, बड़ा इसके पास पैसा है, वो एक एज लेने के लिए ना, हमदर्दी का वोट लेने के लिए। तो मेरी नज़र में व्यूज़ के लिए वो नहीं कर रहा, लोग ये गलत बात कर रहे हैं, व्यूज़ तो उसके पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो बस अब जो है ना थोड़ा वो आसरे ढूंढ रहा है, क्योंकि जुत्ती कोई नहीं, अपने पैर चल लो मामा अगले शहर, ये चीज़ होती है। और वो जो है ना, एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वो लतीफ़ा आपने सुना हुआ है, कहता और चुप हो करने, इनके साथ वो हुआ है। इन लोगों ने जो है ना, देखें कभी आप जिंदगी के अंदर 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी चलती है,
लेकिन अगर आप ये कहें ना कि मैं मुसलसल लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जो है 200 की स्पीड पे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा ही है। आपको कहीं पे स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है, बिल्कुल। कहाँ पे कहीं पे आपको ओवरटेक के लिए पहले ट्रैक में आना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है। जिंदगी जो है ना बिल्कुल एक गाड़ी की तरह है, ज़िग एंड ज़ैग, पीक एंड वैलीज होनी चाहिए, बिल्कुल गाड़ी की तरह है। जैसे आपको बच के चलना पड़ता है ना, यहाँ पे मुआशरे से भी इसी तरह बच के चलना पड़ता है। ये जो लोग हैं ना, जिस तरह ये आम के पैसे की, वो जाकिर नाइक साहब ने गालिबन ये कहा था, मेरा ख्याल है कि मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था यूट्यूबरों का पैसा जो है ना हराम का है। अब पता नहीं उन्होंने हमारा भी कहा था, लेकिन आप और मैं भी आते इसी में आते। मैं तो एजुकेट करता हूँ यार लोगों को, मैं हसन भाई बुरा इसीलिए बन जाता हूँ, एजुकेट करता हूँ। नहीं, जब YouTube की बात हो तो फिर सारे ही उसके अंदर नहीं आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यूट्यूबर ये जो है इस तरह के फैमिली भी, अच्छा वो वाले, ठीक, तो उनका पैसा हराम का है। अब जब आप अपने हराम के पैसे को लोगों के सामने इस तरह उसका जो है ना उसको रोंदेंगे, पैसों तक कायदे साहब के ऊपर जो है डांस हो रहे हैं इनकी तस्वीर के ऊपर, आपके बाप की तस्वीर जमीन में पड़ी हो, आप उसके ऊपर डांस करोगे? नहीं सर, कि बाप की तस्वीर है तो कायदे कौम का बाप है, बिल्कुल उसके जमीन पर रखे ऊपर कर रहे हैं, कंजरों के ऊपर फेंक रहे हैं, दमादम मस्त हो रहा है वहां पे। यार को बात है करने वाली। सर आप मुझे बताएं कि ये क्यों लोग सोशल मीडिया के चंद सोशल मीडिया के जो एंकर हैं वो फारूक खोखर की और रजब भट्ट की लड़ाई क्यों करवाना चाहते हैं? हर तो अच्छे हैं लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं। मेरी बात सुन ले, देखें यूट्यूबर फिर चवल है, मैं तो जो भी करेगा ऐसी बात में तो वो चवल है, नहीं करनी चाहिए। और यार देखो बात सुनो, फारूक खोखर जो है ना वो ब्रांड है, बिल्कुल। आप ये कहेंगे शहजाद भट्टी ब्रांड है। शहजाद भट्टी को मैंने इसको एक दो प्रोग्राम देखे, मुझे उसके बैकग्राउंड सर इंडिया को उसने वक्त डाल दिया तो मैं नहीं देख सका ना, मैंने एक दो प्रोग्राम देखे उसके, लेकिन इतनी डिटेल में मैं किसी के बारे में ऐसी की बात। फारूक खोखर साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मेरा उनके साथ राबिता भी है, उनका नंबर भी मेरे पास है, बड़े अच्छे इंसान है, और मैंने कभी भी उनके साथ बात हुई, मैंने नहीं उस बंदे के अंदर नेगेटिविटी देखी, वरना बंदे ने कहा टू टंग, वो बंदा, वो कहते हैं ना बंदा पूरे दिना का बंदा है। वो रजब भट्ट वगैरह उसके लेवल नहीं है, अभी हम अब हाइपरेट करने वाली बात है। उन्होंने रजब भट्ट को उसका वो लंदन में, ये दुनिया के सब सिक्योर मुल्क के अंदर चले जाए, फर्क होकर वहां पर भी हमला करवा देगा। वो इतना बड़ा गेमर और प्लानर है, उसने सारे काम देखे में। ये रजब भट्ट उनको सिर्फ वो समझाता है कि बंदे ते पुत्र बन जाओ, किबला दूस कर लो। तुसी जेड़े ना, हम यहाँ पे एक लफ्ज मैं कहता हूँ बीप लगाए, तुसी गांडू की ढेरियां या बीप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो वो इनका लेवल नहीं है। फारूक खोखर जो है ना लैंडलॉर्ड आदमी है, वो टिकटॉक की कमाई से नहीं बना हुआ है, वो उसका सारा दोस्तों का दायरा देख लें, वो तो मैंने तो जहाँ भी देखा वो ध्यान ही कर रहा है लोगों के साथ। मुझे लोग कई मैसेज करते भी ध्यान किया, मैं कहा यार मैनू बेचारा प्यार ना बोल लेंदा है, मेरी क्यों कहा दे, मैं कहाँ शाहिद चौधरी हो, कहाँ पे वो फारूक खोखर, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या स्टेटस है अल्लाह ताला उनको मेरे से, मैं तो आटे में शिरे शीर भी नहीं हूँ, नमक के बराबर भी नहीं हूँ। तो ये चीजें होती है सारी, वो लोग हाइपरेट करते थे। उसका पापा मारा हुआ था, ताजी खोखर साहब को मारा हुआ था, क्यों उसको मरवाना है। हाँ ये जो है ना कान शान इसका कट जाएगा, अगर वो कटेगा तो मैं कहूँगा फारूक खोखर ने कटवाया, इसका नाक कट जाएगा, उस तरह का काम करेगा, इसको निशानी दे देगा, वो मारेगा नहीं, इसको मारने वाला बंदा नहीं है, मारने वाला बंदा नहीं। नाज़रीन ये थी रजब भट्ट के हवाले से जो इस टाइम कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही है, फारूक खोखर और रजब भट्ट के हवाले से हमने अपने कई व्लॉग्स में कहा है कि रजब भट्ट को अब छोटी छोटी बातें उसकी नोट होती हैं, ये बहुत मोहतात होकर रजब भट्ट को इस टाइम चलना चाहिए। वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे इसी तरह कंट्रोवर्सी रहेगी और इनकी छोटी छोटी बातों को लोग नोट करेंगे। आपको एक चीज मैं जाते जाते बताऊं आपके ऑडियंस को। जी सर। एक बंदे का ना किसी ने कैंची से कान काट दिया, लाहौर में बड़ा मशहूर वाकया है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। उसका कान काट दिया, उसने FIR कटवा दी। ये जुर्म बड़ा आसान है। मैं ऑडियंस को एक और चीज बता दूं कि अगर आप कभी कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना, तो ये चीजें भी ध्यान में रखें कि इस बंदा ना मारें, इस हद तक करने उसमें देखें अब कानून क्या कहता है। मैं आपको कानून की बात बताने लगा। FIR में लिखवा दिया गया कि जी, और मेरे मुंह से नाम निकलने लगा था, उसका कान काट दिया जी उन्होंने, कैंची के साथ ना कान काट दिया, FIR दर्ज हो गई, उसने बेल लगा दी। वकील ने आगे आर्गू किया, उसने कहा ये क्या कह रहे हैं, उसने कहा कान काट दिया है। उसने कहा बुलाएं इसको अंदर। वो अंदर आया, वकील उसको देखो, उन्होंने कहा मेरे पैसे दे। कहता किहड़े पैसे? कहता कितों सुने? उन्हें कहा मोरी तो उन्हें कहा कान कितने? उन्हें कहा मोरी। तो उन्हें कहा कटिया की? उन्हें कहा तो है। उन्हें कहा पागल दे पुत्र है, शटर शटर पहला मैंने असल देता पानी नहाते हैं कान च ना पवे, शटर कान ये तो नहीं है, कान तो ये है, अंदर पर्दा है, आपको आवाज पर्दा है, वो कान ये है, ऊपर शटर लगा हुआ है। तो जज साहब हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा यार ये आज हमारे इल्म में इजाफा किया है। उसने कहा जनाब इसे FIR गलत कटवाई है, कान तो इसका साथ है, कान तो कटा ही नहीं, ये शटर लिखवा था। तो बात समझ में आती, कोर्ट ने बेल दे दी थी। तो आप अंदाजा लगाएं ये कान शान काटने वाले काम कारीगर करते हैं। लोग बंदा मार देते हैं, ये सेशन कोर्ट मारे बंदे गुजरांवाला, कान काटने से काम नहीं चलता था, एक निशानी सारी जिंदगी की। दूसरा आपकी इज्जत भी आएगी, हमने कान काट दिया, तो कान तो साथ है, शटर काटा है आपने,
कभी भी किसी का कान कटना तो FIR शटर काटने की कटवानी है आपने, वरना बेल हो जाती है। नाज़रीन अब देखें, अब रजब भट्ट तो पाकिस्तान कब आएंगे, लेकिन एक बैक एंड पे जो 295A का जो मुकदमा चल रहा है, जो कंट्रोवर्सीज की वजह से रजब भट्ट बैरून मुल्क हैं, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी हम देंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि रजब भट्ट का जो मामला है इस टाइम पाकिस्तान में बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है, और देखते हैं कि रजब भट्ट पाकिस्तान बहुत जल्द आने वाले हैं। ये हम आपको बहुत जल्द न्यूज़ देंगे। तब तक हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।